औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू ऑल माय फ्रेंड। दोस्तों कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा दोस्तों, आज जो है वो मैं आपको जो है वो दो तरह के अमल दिखा रहा हूँ जी। एक अमल है हड़ताल वर्किया को सफ़ेद अक्सरी कायम करना, और दूसरा जो तरीका है वो मैं इसको इस्तेमाल करने के लिए जाल मुंद्रा लगाता हूँ और उसमें इसको सफ़ेद करता हूँ। तो एक तो यहाँ से आपको दो चीज़ें मिलेंगी। एक तो आपको हड़ताल वर्किया जो है वो प्रैक्टिकली सफ़ेद करने का अमल जो आपके सामने हो जाएगा जब हड़ताल वर्किया सफ़ेद हो जाती है। तो भाई ये अक्सरी काम आती है, नुस्खों में क्या काम आती है। और दूसरे नंबर पे जो है वो एक राई के दाने बराबर जो है वो बंदे के अंदर जो है वो हैजान पैदा कर देती है। ये मर्दाना ताकत के लिए इससे बढ़कर कोई दवा नहीं है। पहले मैं ऑडियो वीडियो में ऑडियो जो है वो बनाई थी, एक नुस्खा दिया था, उसमें जो है वो मैंने बताया हुआ है। और दूसरा इसका तरीका जो है वही ये जो है ये आगे अक्सरों में और काम करती है। और हड़ताल वर्किया सफ़ेद तैरशीन कैमोनार वो जो है वो यही हड़ताल वर्किया है, और इसमें आगे इसको थोड़ा सा मामूली सा जारी करने का अमल है। ठीक है, वो नुशादर जो है उसके तेल में खल तशविया करते हैं, और वो जो है वो आगे फिर जो है वो जो भी काम आप लेना चाहते हैं सबागी और जो भी आपको जो है वो आपसे हर चीज़ आप जानते हैं। तो ये मेरा काम है जी, आपको अपने तरीके से सफ़ेद करके जो है वो प्रैक्टिकली आपके सामने, आपकी आंखों के सामने इसको सफ़ेद करके आपको दिखाना। तो इसके लिए जनाब आप चीज़ें देख लें जी। इसके लिए जनाब ये जो है इसका पहले मैं आपको बता चुका हूँ जी, सुहागा और फटकड़ी, इन दोनों का जो है वो दाब बनती है। तो दाब हमने जो है वो दाब जो है वो बनाते हैं जब वो खुश्क करते हैं। इसको खुश्क नहीं करना है, इसको कच्चा दोनों चीज़ों को पीस लेना है। फटकड़ी को भी पीस लेना है और ये जो सुहागा है इसको भी पीस लेना है। और फिर आगे इसके मैं आपको जो जल मुंद्रा, इसको पहले मैं पीस के रख लूँ, फिर आपको मैं जल मुंद्रा लगाने की जो तरकीब है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जनाब थोड़ा वक्फा लेते हैं। तो आपको जनाब जो चीज़ मैं प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ, फिर भी कुछ लोग जो है वो बीच में से क्वेश्चन करते हैं, कहते हैं जी वो ये नुस्खा आप लिख कर बता देते। भाई लिखकर बताए हुए नुस्खे बहुत हैं, कुछ नए लोग हैं जो लिखे हुए नुस्खे जो है वो बनाते हैं, नाकाम हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं जी बताने, जो लिखने वाला है उसको गालियाँ देते हैं। लिखने वाला नुस्खा जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ जो बहुत बड़े उस्ताद होते हैं उनके लिए होता है। जो प्रैक्टिकल नुस्खा होता है ये नए जो आने वाले लोग हैं उनके लिए भी होता है, और ख़ुद भी मैं बनाता हूँ जब, वो अच्छी बात है भाई, जो लोग हैं बाद में देख कर जो है वो बना सकते हैं। तो लीजिए जी, थोड़ा वक्फा लेते हैं जी और फिर आते हैं जी। नहीं जनाब, ये जो है फटकड़ी जो है इसको मैंने जो है वो पीस लिया है। अभी जो है मैंने सुहागा जो है उसको पीसना है, और फिर आपके सामने जो है वो चीज़ आपको दिखाते हैं जी। ये अब मैं सुहागा जो है वो पीसता हूँ। देख रहे हैं दोस्तों, ये फटकड़ी जो है इसको भी और सुहागे को भी बिरिया नहीं करना, बिरिया करने के बगैर ही इसको कच्चा पीसना है। और कुछ लोग जो हैं वो मेरे दोस्त जो हैं वो थोड़ी सी कंजूसी का ज़्यादा स्किप कर करके जो है वो देखते हैं। उनके पास मुझे पता चल रहा होता है कि डाटा कम होता है या उन्होंने कोई पैकेज सही नहीं लगवाया होता। तो भाई मेरे भाई कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि आप जो भी नुस्खा डालते हैं वो सुबह 3-4 बजे के करीब डालते हैं। इसकी वजह भाई मैं असल में फ़ारग ही इस टाइम पे होता हूँ। सुबह जो है बंदा अल्लाह को याद भी कर लेता है, सुबह उठ जाता हूँ तकरीबन 2-2:30 बजे उठ जाता हूँ। तो उसके साथ जो है वो जो मेरी वीडियो जो है पहले से बनी होती है उसको मैं सुबह के टाइम इसलिए चलाता हूँ कि मेरा जो पैकेज डाटा है वो मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट भी थोड़ा सा दिखा दूँगा पीछे। वो काफ़ी सस्ता पैकेज मैं लगाता हूँ। मेरा जी ना पैकेज होता है 300 रुपये में लगता है, पूरे महीने के लिए होता है। टेलीनॉर का पैकेज होता है और इसके 100 GB होते हैं, यानी कि 3 रुपये फ़ी GB जो है वो मुझे इसका डाटा पड़ रहा था इसमें। और मैं जितना मर्ज़ी दिल खोल कर सुबह जो है वो रात 12 बजे से लेकर दिन 12 बजे तक जितना मर्ज़ी डाटा यूज़ करूँ। तो मैं जो है ये इसलिए इस्तेमाल करता हूँ कि रात 12 से लेकर दिन के तकरीबन 8-9-10 बजे तक जो है वो लोग फारग भी होते हैं, और जो मार्केट वगैरह उसका काम भी नहीं चल रहा होता। तो इस ये फारग टाइम होता है, इस टाइम में जो है मैं दिल खोल के जो है वो डाटा इस्तेमाल करता हूँ। आप सबकी वीडियो जो है मैं फुल इस्तेमाल करके डाटा देखता हूँ। मैं कहीं भी किसी की कभी वीडियो जो है उसको स्किप नहीं करता हूँ, मुकम्मल देखता हूँ जी। तो आप इस तरह का जो डाटा भाई जो काम करने वाले सीखने वाले लोग हैं वो अच्छा डाटा पैकेज सस्ते सस्ते पैकेज होते हैं, बड़े सस्ते मिल जाते हैं। और वो काफ़ी, ये मेरा डाटा पैकेज 100 GB का जो है ये कभी ख़त्म नहीं
होता इसकी जो मुद्दत है ना 30 दिन वो ख़त्म हो जाते हैं। अभी भी जो है वो 20-30 GB जो है 50 GB डाटा जो है वो फालतू पड़ा होता है जो ज़ाया हो जाता है। तो इसलिए मैं तो बहुत ज़्यादा वीडियो देखता हूँ भैया आप सबकी। तो अभी जनाब ये जनाब होगी सुहागा जो है ये पाउडर हो गया। अभी आपको जनाब जो है वो भी फटकड़ी और सुहागा, ये सुहागा भाई, सुहागे को भी मैं उसी तरह अब कच्चा ही जो है उसको खल करने लगा हूँ। इसको भी सही तरह जो है ना वो कच्चा ही खल करना है। इसको जो है वो पकाना नहीं है, ठीक है, बिरयानी नहीं करना। बिरयानी करने से ये आसानी से खल हो जाता है, लेकिन जो फटकड़ी सफ़ेद करने के लिए दाल बनानी है ना वो बिरयानी करने के बगैर ही बनानी है, वो कच्चे की बनानी है भाई। उसको पाउडर जो है वो इसी तरह ही खल करना है, ठीक है जी। ये फटकड़ी और सुहागा जो है दोनों पाउडर हो गए। आप इसको किसी इस तरह बड़े बर्तन में डाल के ना इसको मुकम्मल तौर पर भाई मिक्स कर लेना है। यानी कि एक जगह पे सुहागा फटकड़ी जो है वो इकट्ठे ना रहे, ये सारे के सारे अच्छी तरीके से जो है ये बराबर में आपस में जो है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, ठीक है। तो ये मिक्स कर लेते हैं, ठीक है जी। सुहागा में फटकड़ी जो है इसको अच्छी तरीके से जो है वो ब्रीक करना है कच्चा, और फिर इसको अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स कर लेना है। तो फिर इसके बाद मैं आपको ये जल मुंदरा जो है वो लगाने की तरकीब बताता हूँ जी। जनाब जल मुंदरा जो है उसका मकसद क्या होता है? जल मुंदरा जो होता है उसका मकसद ये होता है कि जब इस तरह हम उनको इकट्ठा करते हैं, इसके अंदर जो है वो हमारी दवाई होती है। तो जब हम इसको गर्म करते हैं तो अगर इसको यहाँ से सील पैक कर दिया जाए तो ये फट जाता है। अंदर से जो है गैसें जो है वो गर्म होकर फैलती हैं, उनका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है, वजन ज़्यादा हो जाता है, और वो जब जोर लगाती हैं तो ये चीज़ जो है वो फट जाती है, ठीक है। तो इसको फटने से बचाने के लिए जो है हमने जल मुंदरा जो होता है वो इसके अंदर अंदर कोई एक ऐसा सील होती है जो बहुत ज़्यादा यानी कि बिल्कुल सील नहीं होती, लेकिन वो इसकी जो हवा है ना उसको बंद कर देती है, ठीक है। और वो बंद करती है और बिल्कुल वो सील यानी कि बिल्डिंग की तरह वो जाम नहीं होती है, ठीक है। अगर उसको नीचे से हवा का गैसेस का प्रेशर बनता है तो अंदर जो गैस फैलती है वो इस तरह थोड़ा सा ऊपर यानी कि उठता है, इतना बहुत कम ज़्यादा ऊपर उठता है, और उसकी जो हवा है ना वो ऊपर निकल जाती है। लेकिन इसके अंदर जो पानी होता है वो पानी जो है वो इसके अंदर नहीं जा पाता और ना ही वो जा सकता है, ठीक है जी। अंदर से जो हवा है इसके अंदर से प्रेशर है वो बाहर आ सकता है, लेकिन बाहर से हवा जो है वो इसके अंदर नहीं जा सकती। तो इसके लिए यहाँ पर जो सील लगाना है उसके लिए जो है ना हर किसी का अपना अपना तरीका है जी। आपको जो है स्वादों के तरीके हैं वो बता देता हूँ, फिर इसके बाद जो मेरा अपना खास तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ जी। जो जिस तरीके से मैं जल मुंदरा लगाता हूँ वो आपको बताता हूँ। तो जनाब हमारे जिसकी मैं जिक्र कर रहा हूँ जी वो इब्ने आदम साहब थे, उनके बड़े लंबे लंबे चौड़े चौड़े नुस्खे हैं जी। वो इस तरह का जल मुंदरा के लिए जो मटेरियल और मसाला तैयार करते थे वो करते थे जी। लोक नहीं होती, काला बरोज़ा या लोक होती है, उसको पिघलाते थे, उसके अंदर जो है वो बरादा करके जो वो सिक्का डालते थे, बरादा करके उसके अंदर कली डालते थे, बरादा करके उसके अंदर जिस्त डालते थे, और इतना डालते थे कि वो गूंद या आटे की तरह हो जाता था। गर्म करते थे तो गर्म करके उसको फिर वो कूटते थे, वो पता नहीं कूट के उसको रबड़ की तरह गम सी बना लेते थे गर्म करके, ठीक है जी। फिर वो इसके ऊपर लगा देते थे तो फिर वो पानी डाल देते थे। तो दोस्तों ये तरीका जो है वो उनका था, मेरा तरीका जो है वो मैं इस तरीके से नहीं बनाता हूँ। मेरा तरीका जनाब मैं इसके लिए जो है ये नींबू पट्टी जो होती है ना, ये पट्टी होती है काटन की पट्टी, ये लेता हूँ, ठीक है। और इसके साथ एक सिलिकॉन ट्यूब होती है, बाज़ार से आम मिल जाती है सिलिकॉन, ठीक है। ये सिलिकॉन होती है। सिलिकॉन का मकसद ये होता है कि ये जो चीज़ है सिलिकॉन ये जब खुश्क होती है तो एक रबड़ सी बन जाती है, ठीक है। तो इस जो पट्टी है इस पट्टी को मिट्टी के साथ ही इस तरह वो नींबू पट्टी कपड़ा पट्टी के लिए मिट्टी के साथ इसको गीला करते हैं। इसको मिट्टी के साथ गीला नहीं करना है, इसको जो सिलिकॉन ट्यूब है उसके साथ पे गीला करना है। गीला करने के बाद एक रस्सी सी बना के ना इसके अंदर इसको दबा देना, ठीक है जी। तो इसको फिर धूप में सुखा लेना, खुश्क कर लेना है, और जब ये खुश्क हो जाएगी तो फिर उसके बाद जो है इसको आग पे रखना है और इसके अंदर यहाँ से जहाँ तक पानी डाल देना है। अच्छा, असल में होता ये है जो जल मुंदरा होता है उसकी हीट जो है ना इसके नीचे पैंदा है ना उसके निचली साइड पे इसको हीट लगती है, और हीट लगने के बाद सिर्फ दवाई गर्म होती है जी। बाकी वाली चीज़ होती है ये पानी इसको ठंडा रखता है, इसकी जो ऊपर प्याला होता है या कोई चीज़ होती है वो भी इसको ठंडा रखती है। और हमेशा जल मुंदरा लगाने के लिए इसी तरह की जो है ना वो एक बाउल सा इस्तेमाल बड़ा सा करना चाहिए, कढ़ाई टाइप, और उसके अंदर छोटा जो चीज़ है बर्तन है वो गिलास वगैरह इस तरह रख लें ताकि, और पानी जो है ये गिलास इस तरह का होना चाहिए कि ये पानी भरे तो ये यहाँ तक जो है ना ये पानी इसके आना चाहिए। पानी जो होता है भाई इसकी ये खसूसियत है कि पानी जो है वो जब भी गर्म होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर गर्म नहीं होता।
जितना मर्जी आप पानी को गर्म करें, पानी जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा ऊपर गर्म नहीं होता। तो इसलिए ये पानी जो होता है इसके अंदर जो मसाला मैंने लगाना है ना, ये सिलिकॉन ट्यूब, ये सिलिकॉन ट्यूब की जो नीरोपट्टी मैंने लगानी है भाई, ये पानी जो है पानी ने इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखना है। और ये उस वक्त जलेगी नीरोपट्टी या ट्यूब उस वक्त जलेगी जब इसका टेम्परेचर जो है पानी ख़त्म हो जाएगा। और इसका टेम्परेचर जो है वो जब 200-250 टेम्परेचर सेंटीग्रेड पे जाए तब ये जाके जलती है। तो भाई 200-250 तक टेम्परेचर के साथ जाना नहीं है और ना इसने जलना है, इसने पानी के अंदर रहना है। और पानी जो है उसने इसका टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही रखना है। और इसी के दौरान जो है हमारी दवाई जो है वो दवाई को हाँ अंदर जो है आग की हीट है वो ज़्यादा लगेगी। दवाई को जो हीट लगनी है वो तो जितनी आग की हीट है 300, 400, 500, 600 जितनी भी है, शोले की जो हीट है वो सारी की सारी दवाई को लगनी है, दवाई ने उतना गर्म होना है। लेकिन ये जो बाहर वाला मटेरियल है इसलिए सिर्फ 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म होना है। अगर हीट गैसेस पैदा होंगी तो वो बाहर निकल जाएंगी, अगर कोई जोहर होगा तो ऊपर लग जाएगा, ठीक है जी। तो लेकिन जो पानी है वो इसके अंदर नहीं जाएगा। ये प्रैक्टिकली मैं आपको काट के दिखाऊंगा कि अंदर दवाइयाँ खुश्क होंगी, इर्द गिर्द पानी होगा और ये नीरोपट्टी जो है उसका काम करेगी। तो ये आपको मैं करके दिखाता हूँ। देख रहे हैं दोस्तों, ये जनाब इसको कहते हैं जी नीरोपट्टी कहते हैं। ये हार्डवेयर की दुकान से मिल जाती है। ये कॉटन की पट्टी वैसे इसका होती है। तो इसको आमतौर पर नीरोपट्टी बोलते, पहले इसको इस तरह यूँ डबल कर लेना है, फिर डबल के बाद इसको जो है ये यूँ मज़ीद इसको डबल जो है कर लेना है, ठीक है। और इसके बाद जो है ये इसके ऊपर जो है वो गम सी जो है नहीं नज़र आ रही ना, ये लगाई है मैंने, ठीक है, ये लगाई है इसके ऊपर, ये ठीक हो गया। इसको बार बार आप इस तरह 2-3 दफ़ा उंगली लगाएंगे ना किसी बर्तन के ऊपर रख के या साफ जगह के ऊपर, तो ये जो है ये अंदर तक चला जाएगा, ठीक है। ये देखें, ये नज़र आ रही है, ये अंदर तक जो है इसके अंदर जो है वो सिलिकॉन अब चला गई है, ठीक है जी। तो इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसकी तरह जो है ये मैंने आपको नहीं दिखाया था, ये आप दिखा देख रही है, निकल रही है। इसको इस तरह इसके ऊपर कर लेना है, डाल लेना है और फिर इसके ऊपर इसके इस तरह यूँ लगाएंगे ना तो ये चारों पट्टियों के अंदर जो है वो ऐसे चला जाएगा। अब ये जो भाई ये दवाई है ना हड़ताल वर्किया सफ़ेद जो है, ये भाई कोई हकीम जो है वो 10,000 की भी बेचता है नमर्दी के लिए, कोई 12,000 की, 20,000 की, 50-50 हज़ार तक की इसकी दवाई दो बेचते हैं। तो भाई बेचनी भी चाहिए, क्योंकि ये जो देखो कितना ये मुश्किल काम है और ये किस तरीके से इसके लिए है। तो ये वर्किया सफ़ेद, लेकिन इसके वर्किया को सफ़ेद करने के लिए, बनाने के लिए आप देख रहे हैं कितनी मेहनत करना पड़ती है, कितनी चीज़ें लाना पड़ती हैं और फिर जो है ये बहुत मेहनत तलब काम होता है भाई, ठीक है जी। तो ये चीज़ें होती हैं भाई देखने वाली हैं, प्रैक्टिकल हैं, जो सीख जाते हैं वो। ये कीमिया क्या ये कीमिया से कम है भाई? अगर आपको जो 1 तोला गंधक है ना या 1 तोला जो हड़ताल वर्किया सफ़ेद है वो भाई तकरीबन 10 मरीज़ों के लिए काफ़ी होती है। और ये 1 तोला जो है ना ये तकरीबन 4-5 लाख तक जो है ना ये इसकी दवाई जो है वो बिक जाती है। अगर गाहक जिन लोगों के पास गाहक आते हैं जाते हैं जो जिनकी उनको और इनकी मशहूरी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है जी। दूर दूर तक वो कहते हैं यार ऐसी दवाई है कि कमाल की दवाई है, ठीक है जी। तो बाकी जो लोग कीमिया पे इस्तेमाल करते हैं वो भी भाई कर सकते हैं। अच्छा, तो वो जनाब इसको आप जो है ना इसको रस्सी की तरह बनाना, जिस तरह मैं बना रहा हूँ। जहाँ पे कम हो ना वहाँ पे और ज़्यादा लगा लें। ये जो गम सी है ना सिलिकॉन जो है इसको वही मज़ीद आप लगा सकते हैं। जहाँ पे कम लगी हुई है वहाँ पे ज़्यादा और लगा लें। और इसको ये देखो आप रस्सी की तरह बन रही है, ठीक है, डोरी सी बन रही है, ठीक है। तो भाई जो लोग काम करते हैं, प्रैक्टिकल वर्क करते हैं, वो उनको तो समझ आ रही है। और जो बनी बनाई दवाइयाँ लेकर उसी से हिकमत करते हैं, संन्यास करते हैं, खुद कुछ नहीं करते हैं। कॉटन का सूट पहन कर बस वो दफ्तर कुर्सी पे बैठ कर ही जो है वो अपने शागिर्दों से काम करवाते हैं। उनको क्या पता है भाई। तो जो लोग काम करते हैं ना, प्रैक्टिकल करते हैं, जिन्होंने किए हुए हैं, जिन्होंने वो आगे जलाई हुई हैं, गड़े की आग, बंद आग, ठीक है जी, जिन्होंने वो मटके प्याले जो है इस्तेमाल किए हुए हैं, आगे जलाई हुई हैं, ठीक है जी, उस्तादों की मारें खाई हुई हैं, उनको पता है भाई। वो जो है वो किसी चीज़ मुश्किल से मुश्किल काम को जो है वो आर नहीं समझते हैं, ठीक है। उनमें शौक़ होता है और धुन होती है उनमें जो है वो। अब ऐसे भी लोग आ गए हैं भाई इस कीमिया की शागिर्दी में, जो वीडियो जो है ना वो 2 मिनट की देखते हैं और उसके बाद कहते हैं कि यार हमें हिंट मिल जाए और बस बाकी को बंद करो यार, ठीक है। तो इस तरह भाई उनकी अपनी मर्जी है भाई, वो तो फिर अब इस फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते, ना चल सकते, ठीक है जी। अब ये डोरी की तरह, रस्सी की तरह सारी की सारी बन गई है। अब मैं इसको जो है वो दवाइयाँ अंदर आके जो है ना वो आपको दिखाता हूँ किस तरह इसको करना और खुश करना।
अच्छा तो दोस्तों ये जनाब आ गया हमारे पास पीसा हुआ पाउडर जो है वो आ गया फटकड़ी का और सुहागे का। और इसके ऊपर हमने ये जो है वो लगानी है, रखनी है, इस तरह ऊपर आना है इसने हरदाल वर्किया ने, और इसके बाद इसको लगाना है जलमुंद्रा। ठीक है, अब देखिए ये कितनी दवाइयाँ बाहर भी आ रही हैं, और इस तरीके से जो है वो हमने जलमुंद्रा अब जो है इस तरीके से जो है वो इस तरह से इसकी तरकीब होगी। लेकिन इसको अब करना क्या है कि जो चीज़ ऊपर आनी है ना, और ये प्याली ऊपर आनी है इस तरह इसके पहिंदे के साथ आनी चाहिए, ये सबसे नीचे आ गई, ये जनाब ये नीचे आ गई। ठीक है जी, अब इसके ऊपर जो है ये दवाई जो है वो डालनी है। ठीक है जी, अब क्या करना है कि इसके ऊपर जो है ना ये इसको उल्टाना है, इसको उल्टाना इस तरह है कि आप कोई ऐसी चीज़ है ये इसके ऊपर ऐसे रखें। ठीक है, ये हो गया, और अब इसको पकड़ना आराम से, नीचे इसके प्याली के हाथ रखने हैं, नीचे इसके हाथ रखना है प्याली के, और इसको जो है ना ऐसे करके पलट देना है। ठीक हो गया जी। अब इसके अंदर जो है दवाई है, वो जो फटकी और सुहागे का जो बरादा पाउडर है वो नीचे चला गया, और जो हरदाल वाल की डलिया वो ऊपर आ गया। अब इस जगह पे हमने नींबू पट्टी लगानी है जी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये नींबू पट्टी। ठीक है, इस तरह मैंने कैमरा को साइड पे करता हूँ, और फिर मैं इसको सारा अच्छी तरह लगाता हूँ दोनों हाथों से। ठीक हो गया दोस्तों, ये हमने एक तरफ से ऊपर से इस तरह दबा रखा है, और दूसरी तरफ से जो है ना उंगली के साथ जो है इसको जो है ये उंगली के साथ साथ जो है ये पट्टी जो है इसको हमने चारों तरफ पे लगा दी है। ठीक है, और अब इसके अंदर दवाई है। अब इसको हमने धूप में रखना है खुश्क होने के लिए। जब ये धूप में खुश्क हो जाएगी, ये बिल्कुल सख्त हो तो सूख जाएगी ना, तो फिर इसके अंदर पानी भर के ऊपर रखते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो अभी ये इसको धूप में रखना है भाई, नींबू पट्टी लग गई है, ये सील हो गया है, और ये हम क्या कर रहे हैं, ये जलमुंद्रा लगा रहे हैं। जलमुंद्रा के अंदर हमने जो चीज़ रखी है वर्किया, हड़ताल वर्किया, उसको हमने सफ़ेद करना है, इसलिए जलमुंद्रा लगा रहे हैं। जलमुंद्रा इसलिए लगाते हैं भाई कि जो हड़ताल जो होती है ना फटकड़ी और सुहागा, उसको जब गर्म होता है तो वो हो जाता है, फूल जाता है। तो ये इस तरह जलमुंद्रा लगाने से वो फूलेगा नहीं, उसका जो अंदर नमी है, पानी है, वो उसके अंदर कायम रहनी चाहिए, और हल्की आंच पे इसको गर्म करना है, इसलिए तब ये सफ़ेद होगी। अगर जो हो जाएगा ना, फूल जाएगा, खुश्ता हो जाएगी फटकड़ी और सुहागा, जो बिरियाँ हो जाएंगे, तो फिर वो जो हड़ताल वर्किया है फिर वो सफ़ेद नहीं होगी। ये इसका मकसद है जलमुंद्रा लगाने का, कि जो उसकी नमी है सुहागे की और फटकड़ी की, वो अंदर ही उसके रहे, वो बाहर ना निकले। तो अभी इसको मैं खुश करके उसके बाद आग पे चला गया, वो बाद में दिखाते हैं जी। दोस्तों ये मैंने इसको अपना जलमुंद्रा लगाकर इसको धूप में खुश्क होने के लिए रखा था बर्तनों को। अब देखते हैं खुश्क हो गया या नहीं हो गया, तो अभी चलते हैं ये धूप में पड़ा हुआ है अभी, ये सूख गया। ठीक है, इस तरह इसको धूप में रख के खुश्क कर लेना भाई। तो अब इसको मैं चूल्हे पे सवार करने लगा हूँ जी, तो इसको चूल्हे पे अब गर्म करते हैं। चूल्हे का देख रहे हैं जी, यहाँ से प्लेट जो होती है उसको हमने उतार दिया हुआ है। इस प्लेट को उतारा इसलिए ताकि इसकी जो है ना हीट को हम जो है वो कम ज़्यादा कर सकें। अब ये देखें, इसको मैं कम करने लगा हूँ। अब देखा ये कम हो गई है, अब कितनी हो गई है, और कम करना है इसको। देखो अब नज़र आ रहा है भाई, जिस तरह सिपरेट लैंप जलता है ना, सिपरेट लैंप जलता है, ये मोमबत्ती जलती है, ये उतनी आग इसकी हो गई है, और इतनी आग बंद हो गई है। ये बस ज़्यादा हो गई है, इसको कंट्रोल करना भाई। ये बस ये जितना जो है ना ये बर्नर जो है ना इसको कंट्रोल में रखना है। इसमें हवा भी आ रही है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा, चलो इतना ठीक है। ठीक है भाई, ये इसके ऊपर आ गया। इसके अंदर दवाइयाँ हमारी, इसके प्याली के अंदर दवाइयाँ, इसको हम जलमुंद्रा लगा रहे हैं। यहाँ पे इसके अंदर पानी डालता हूँ। ठीक है भाई, इसके अंदर हमने पानी डाल दिया, वो नीचे आपको नज़र आ रही है पट्टी लगी हुई, जलमुंद्रा लग गया है। अब ये पानी ऊपर ऊपर है, दवाइयों के अंदर पानी नहीं जा रहा। ऊपर इस जो प्लेट है इसके ऊपर अगर चाहें तो तकरीबन 2 kg का वज़न भी आप इसके ऊपर रख दें तो ज़्यादा बेहतर है। वज़न का मकसद ये है कि अगर जब भी प्रेशर बनेगा ना,
कुछ ये जो प्लेट है ना, ये इसके अंदर जो हवा है वो अगर इन साइडों से बुलबुले की शक्ल में बाहर निकलेगी तो ये प्लेट जो है वो दोबारा उसी जगह पे अपनी जगह पे बैठ जाएगी, जिस तरह प्रेशर कुकर के ऊपर वेट होता है ना, उस तरह। ठीक है जी, ये देखो अब गर्म हुआ है ना, तो इसमें से गैस निकली है, लेकिन ये पानी इसके अंदर नहीं जाएगा, गैस ने इसके अंदर से निकलना है, वो बेशक निकल जाएगी लेकिन पानी इसके अंदर नहीं जाएगा। ठीक है जी, ये बात है। तो ये इस तरीके से जनाब इसका जलमुंदरा होता है भाई, यानी कि अंदर वाली जो गैस है वो बाहर निकल सकती है, बाहर वाली गैस जो है वो इसके अंदर नहीं जाती है। तो इस तरीके से जो है ये जलमुंदरा अपना लग गया। तो अब जितना इसने गर्म होना है वो हो जाएगा, अंदर वाली जो गैस है वो गर्म होगी, गर्म होके बाहर निकल जाएगी। ठीक है, लेकिन पानी जो है बाहर वाला वो ये अभी जो बुलबुले के साथ सूत में निकल रही है, ये अंदर से इसके कोली के अंदर गर्म होने के बाद जो गैस है वो बाहर निकल रही है, तो जो पानी है वो इसके अंदर नहीं जाएगा, ये सिर्फ गैस इसकी बाहर निकल रही है। तो इस तरीके से जनाब इसने जो है वो काफ़ी टाइम देखा बंद हो गया बुलबुल निकलने। तो ये है जी, ये इसको जलमुंदरा कहते हैं जी, इस तरीके से जलमुंदरा लगता है। तो इसको फिर भी आपको बाद में दिखाते हैं। अच्छा जनाब 6 घंटे हो गए हैं जलमुंदरा लगाए हुए। तो हुआ ये हुआ है कि जो मेरी सिलिकॉन थी ना वो 1 नंबर नहीं निकली, वो निकली 2 नंबर। तो सही बाज़ार में चीज़ें आ भी नहीं रही है ना। तो जो 1 नंबर सिलिकॉन होती है वो पानी में हल नहीं होती, जब उसको एक दफ़ा धूप में खुश्क कर दिया जाता है तो पानी में उसको हल नहीं होना चाहिए था। अब ये क्या हुआ है कि ये पानी में हल हुई है, तो लेकिन खैर कोई बात नहीं, हमारा जो मकसद है वो तो पूरा हो जाएगा। तो इसमें एक दो गलती जो है, ये इसका जो मटेरियल सिलिकॉन है वो सही नहीं मुझे मिली बाज़ार से। अब इसका तो बंदा गारंटी नहीं दे सकता ना किस तरह की चीज़ है, एक्चुअल जो है वो नहीं मिली। चलो आपको इसको आपको भी ये देखने से तजर्बा हो गया कि कुछ चीज़ें 2 नंबर भी आ जाती हैं बाज़ार में। अच्छा, दूसरा जो जलमुंदरा लगाने के लिए बर्तन है ना, बर्तन इसका सही इंतखाब नहीं हो सका, या उस तरह का बर्तन जिस तरह का जलमुंदरा के लिए होना चाहिए था वो मैं बनवा नहीं सका। उसका स्पेशल बर्तन होना चाहिए कि जो इसका जो पहिंदा है ना नीचे से वो काफ़ी गहरा और गोल होना चाहिए, मतलब कोई बड़ा जो होता है ना बर्तन। देखा अभी इसके अंदर गैस है, तो इसको इसका जो है ना ये बर्तन जो है ना बड़ा होना चाहिए, और दूसरे नंबर पर ये जो बोल है ना, बोल ये जो अंदर मैंने रखा हुआ है, एक छोटी प्याली रखी हुई है, वो बड़ा प्याला होना चाहिए था, ताकि उसके बड़ा प्याला होना चाहिए था ताकि, और ये जो है ना ये इसके किनारे जो है ना जितनी दवाई है ना, दवाई इसके इसके किनारों तक दवाई जो है वो लगनी नहीं चाहिए थी। ये इतना बड़ा होता कि ये जो है ना इसके तकरीबन ये यहाँ तक आ रही है ना प्याली, यहाँ तक, तो ये प्याली यहाँ तक आनी चाहिए थी, यहाँ तक। ठीक है, तो इस तरह का वो बर्तन होना चाहिए। इसका भी इंशाल्लाह ताला मैं मुकम्मल जो है ना इसका दोबारा जो है ना ये जलमुंदरा के ऊपर तो दोबारा वीडियो बनाऊँगा। तो बाकी जनाब इसके मैं जो बाकी घंटे टाइम रहता है 6 घंटे वो पूरा कर लूँ, और उसके बाद इंशाल्लाह इसको खोलूँगा। तो जो हमारी जो अंदर हमने रखी हुई है ना चीज़, वो तो इंशाल्लाह वो काम हो जाएगा उसका, वो तो इंशाल्लाह वो बन ही जाएगी। तो वो उसको फिर आपको खोल के दिखाते हैं, इसका टाइम भाई मज़ीद पूरा करते हैं। तो जलमुंदरा के ऊपर इंशाल्लाह फिर बाद में फिर दोबारा भाई वीडियो बनाएगा। माजरत जलमुंदरा जो है मेरा तो कह रहा हूँ मकसद था कि एक ही वीडियो में दोनों चीज़ काम मुकम्मल हो जाए। तो ये जो पानी ना भी रखा हो, जलमुंदरा ना भी लगाया हो ना, सिर्फ आप प्याला रख के ऊपर ये जो पानी हमने डाला, या पानी ना डालते तो हल्की आग जलाई रखते तो तब भी जो है ना वो हड़ताल वर्क के जो वो सफ़ेद हो जाती है। पानी आप बेशक ना भी डालें तो हो जाती है, लेकिन उसके लिए फिर आपको 18-19 घंटे जो है बिल्कुल हल्की धीमी आग जो है वो चलाना पड़ती है। तो ये बात ही मेरा कहने का मकसद है कि दोनों काम हो जाएँ, लेकिन वो दोनों नहीं हो सके भाई। तो जलमुंदरा के ऊपर भाई दोबारा वीडियो बनाएंगे। ये जो गलती होती है या जहाँ से कोई काम ख़राब होता है उसका भी आपको फ़ायदा होता है कि वो आपको पता चल जाता है। जो गलती एक उस्ताद से होती है, जब आप वो वीडियो देख लेते हैं तो आप वो दोबारा गलती वो आप नहीं करते। तो फिर आपको दिखाता हूँ जी। अच्छा जी, अब आग को मैंने मौकूफ़ कर दिया, बंद कर दिया, और ये अब थोड़ा ठंडा हो गया। ठंडा होने के बाद इसको उठाते हैं, इसमें से अब प्रेशर अब नहीं है। ठीक है, तो अब पानी में गिराने लगाऊँ जी। पानी को गिराने के बाद, अब पानी गिराने से पहले जो है कि आपने इसको दबा के रखना है इस तरीके से, हाथ से, ये देख रहे हैं, इस तरीके से अंगूठे के साथ सब दबा के रखना है। तो दबा के ना तो फिर इसको दूसरे जो है ना वो बर्तन के अंदर जो है वो डाल देना है। अभी मैं इस कैमरे को भी पकड़ा हुआ है, मैं इसको अभी गिराता हूँ। ठीक है, और बस इसमें यही एहतियात करनी है कि यहाँ से इसमें अंगूठे से पकड़ के ना तो इसको उठा के
तो ये जो प्याली है ये ऊपर ना उठने पाए, तो इसको ऐसे दबा के तो इधर दूसरे बर्तन में पानी को गिरा देंगे। अब गिरा के उसके बाद ये बकाया 5 घंटे 7 घंटे तो हो गया, बकाया जो 5 घंटे हैं भाई वो बगैर पानी के इसको जो है ना मैं गर्म करता हूँ, तो फिर इसके अंदर से हम वो अपनी वर्किया जो है उसको निकालेंगे। पानी जनाब मैंने जो है वो गिरा दिया है। अब इसको प्याली को उठाकर देखते हैं कि इसके नीचे क्या चीज़ निकलती है। ठीक है दोस्तों, पानी जो है वो जल मुद्रा के ऊपर था लेकिन नीचे नहीं गया हुआ था। ये सुहागा और फटकरी जो है ये हीट इसको फिर भी ज़्यादा आ गई है, कम हीट देनी थी लेकिन ये ज़्यादा आ गई है, तो इसलिए ये हो गई है सुर्ख। ओ नहीं यार, सफ़ेद भी हो गई है। ठीक है, हाँ कुछ सफ़ेद भी हुई है और कुछ सुर्ख हो गई है। तो इसको मैं दोबारा भाई इसको सफ़ेद भी हुई है कुछ लेकिन सुर्ख हुई है, लेकिन उसकी वजह यह है कि इसमें ज़्यादा हीट आ गई है। तो इसको क्या करना था, इसको हमने रखना था इसको करना था, सफ़ेद ही हुई है, इतनी इतनी सफ़ेद है ये, इस तरह की जिस तरह की ये सफ़ेद नज़र आ रही है, कुछ सफ़ेद हो गई है और कुछ सुर्ख हो गई है। जो सुर्ख हुई है वो ज़्यादा हीट आने की वजह से हुई है और इसको हीट ज़्यादा आ गई है, जो इस वजह से ये हो गई है सफ़ेद भी। हाँ ये यहाँ से तो सफ़ेद है भाई, ये देखें ये यहाँ से हो गई सफ़ेद भाई, ये ठीक है। ये जो यहाँ से सफ़ेद हुई है, तो नीचे से जो है ना ये ज़्यादा जो है ना हीट इसको आई है और वहाँ से वो सुर्ख हो गई है। जिस तरह होता है, मैं जिस चीज़ से डर रहा था इसीलिए मैं पानी जल मुद्रा लगा रहा था कि इसको ज़्यादा हीट ना आए। अगर इसको ज़्यादा हीट आ जाए ना तो ये सुर्ख हो जाती है, ठीक है, याकूती हो जाती है। और ये ऊपर से जो है ना जहाँ पे कम हीट ये सफ़ेद है, तो अब जो है ना इसको जब भी सफ़ेद करने के लिए आप इस तरह काम करें ना, तो इसको भाई ये बर्नर के ऊपर जो है ना ये डायरेक्ट हीट इसको नहीं देनी, इसको रेत के अंदर रखना है। यानी कि पहले जैसे रेत के ऊपर कढ़ाई रखें और रेत की कढ़ाई के अंदर फिर इसको रखना है, तो फिर इसको जो है ना वो करना है काम। ठीक है जी, तो भाई ये अब इसको जो है ना जो सफ़ेद हो गई है वो उसको मैं खुर्शी के लैदा कर लूँगा और जो ये नीचे सुर्ख हो गई है ना उसको लैदा कर लूँगा। ठीक है भाई, ये अब आधी सफ़ेद हो गई है और आधी हो गई है सुर्ख। ठीक है जी, तो इसकी मैं अब जो है उसकी फ़ोटो बनाता हूँ, तो इसको जो है ना आपको जो है ना लेकिन असल जो चीज़ है वो आपने देखा भाई, जो मैंने यहाँ पे जल मुद्रा लगाया हुआ था उसके नीचे पानी नहीं गया हुआ। मैंने आपको पहले बताया था कि पानी नीचे नहीं जाता, नीचे से गैसेस बाहर आती हैं, और बिल्कुल वही चीज़ है कि पानी अंदर से जिसका पैंदा जो है ना, ये आपको देख रहे होंगे कि ये खुश्क है, ये बाहर से पानी जो है ना ये अभी नीचे गया, लेकिन अंदर से जो जगह है इसकी बिल्कुल खुश्क है, वहाँ पे पानी नहीं लगा। लेकिन फिर भी जल मुद्रा जो है ना, जल मुद्रे का यही मकसद है कि अंदर पानी न जाए, लेकिन इसके अंदर जो है ना ये हीट फिर भी उतनी कम जो है ये बर्नर पे हम नहीं रख सके जितनी का काम रखनी चाहिए थी। तो इसका दूसरा तरीका ये है कि इसको डायरेक्ट बर्नर के ऊपर रखना ही नहीं चाहिए था, इसको कढ़ाई के अंदर रेत डाल के जब भी आप बनाएं तो इसको पहले कढ़ाई के अंदर रेत डालें और रेत डाल के फिर उसके ऊपर रखें और बिल्कुल हल्की हीट दें, बिल्कुल हल्की हीट। उतनी हीट कम जितनी देनी थी उतनी नहीं आ सकी, ज़्यादा हीट फिर भी आ गई है क्योंकि ये बर्तन पतला था, छोटा था, तो इसके नीचे से हीट इसको ज़्यादा लगी है। और ये भी देखें हो गया, सख्त हो गई है फटकड़ी, इसको सख्त इस तरह नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो ये जो वर्की हमारी है, हमारा जो मकसद है वो हुआ है, कामयाब हो गए भाई हम इसको वर्की को सफ़ेद करने में। ये सफ़ेद वर्की है भाई, ये आधी सफ़ेद हो गई है, आधी हो गई है सुर्ख। ठीक है जी, तो ये इंशाल्लाह यही हमारा काम था आपको दिखाना। तो बाकी जो है ना अब जल मुद्रा जो है जो दोबारा मैं इंशाल्लाह ताला आपको बनाकर दिखाऊंगा। ये तो इसके पानी के अंदर हल हो गई थी ना चीज़ जो थी सिलिकॉन, तो वो दूधिया सी बन गई। फटकड़ी जो है वो सुहागा जो है वो अंदर ही है, ये खुश्क है, ये उस पानी के अंदर हल नहीं हुआ जो आप समझ रहे थे कि शायद अंदर चला गया और अंदर से सुहागा निकल के बाहर आ गया। ये सुहागा अंदर से बाहर नहीं आया, सुहागा उधर का उधर ही है। तो ये इंशाल्लाह दोबारा जो आपको नई वीडियो के साथ जो है ना वो भी बताएंगे। और आपको फटकड़ी जो है वो उसका आपको अभी इत्माद आपको आ गया होगा कि इसी तरीके से जो है ना ये तार वर्की जो सफ़ेद होती है। ठीक है जी, तो अगर इसको ज़्यादा हीट लग जाए और ये जो सफ़ेद दाब हुआ है इसके अंदर अगर रख के ज़्यादा हीट देंगे तो फिर इस तरह की भाई यकूती सुर्ख कैमोनार हो जाती है। ठीक है,
एक पहले वीडियो में मैंने बताया था कि ये सुहागा और फटकी की दाब है, इसके अंदर आके 10 किलो की आग दें तो ये सुर्ख यकूती का अमन आग निकलेगी। तो नीचे एक बंदे ने कमेंट किया, कहता है चल झूठे, ये तो 10 किलो आग में उड़ जाएगी। नहीं उड़ती भाई, ये देखो नहीं उड़ी है, ठीक है। इसकी जो ऊपर प्याली रखी हुई थी वो उसके अंदर कितनी उड़ी है, ये लो, ये वो प्याली है जिसके ऊपर मैंने रखी हुई थी, कितनी उड़ गई है, ठीक है। यही प्याली थी ना ऊपर रखी हुई थी, कितनी उड़कर इसके अंदर लगी है, कुछ भी नहीं उड़ा, ठीक है। सिर्फ थोड़ा सा हल्का सा शुरू में रंग उड़ा, उसके बाद जब ज़्यादा इसको हीट लगी है तो ये सुर्ख यकूती होकर नीचे बैठ गई है, और जहाँ पे कम हीट लगी है वहाँ से जो है वो सफ़ेद हो गई है। तो भाई ये दोनों तजर्बे हो गए हैं, सुर्ख यकूती का भी हो गया, ठीक है, सुर्ख यकूती कामनार का तजर्बा भी हो गया, और जहाँ पे सफ़ेद हो गया उसका सफ़ेद का तजर्बा भी हो गया। और बाकी रहा मसला इसका जो है जलमुंद्रा का ना भी लगाएं आप, जितनी हीट बचाना चाह रहा था उतनी तो फिर भी इसको हीट लग गई है। इसको जलमुंद्रा ना भी लगाएं, इसके ऊपर रेत चंद्र के रख के ऊपर कोई प्याली रख दें रेत चंद्र के ऊपर, तो तब भी भैया आपकी जो हड़ताल वर्किया सफ़ेद हो गई है। कि सफ़ेद होने का फिर वही मैं बात बता रहा हूँ कि जितनी आप कम हीट देंगे तो दरमियानी हीट देंगे कि जो ये सुहागे का जो पानी है ना वो खुश्क ना हो। अब इसका सुहागे का पानी खुश्क हो गया, ज़्यादा हीट लग गई है, इसका कम हीट हो, सुहागे का पानी खुश्क ना हो, और बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर रेत के ऊपर रखकर पकाएं, तब वो उसकी इतनी हीट जो है वो मुकम्मल होगी। तो उस तरह से ये मुकम्मल जो है ये सफ़ेद होगी, ठीक है जी। तो मैं अभी जनाब ख़त्म करता हूँ जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपके लिए जो है ना ये जलमुंद्रा का स्पेशल बर्तन भी बना के ले आएंगे, जलमुंद्रा भी आपको बना कर दिखाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त है, अस्सलाम वालेकुम।